यस बच्चा लोग ऑल सेट। तो स्टार्ट करते हैं ना। लेक्चर नंबर 39, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ये हमने टॉपिक थ्योरेटिकली वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग थ्योरेटिकली कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरेटिकली वी हैव डन ऑल द थिंग्स। हमने लगभग 12 ट्रांसफॉर्मेशंस हमने पढ़ लिए हैं ना। सो वेलकम टू दी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। स्टे होम, स्टे सेफ, बिकॉज जो अभी पैंडेमिक चल रहा है उसके हिसाब से आप लोग घर पे रहो, स्वस्थ रहो सारे लोग। ठीक है, और जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करो। ठीक है, लाइक करना बोथ द चैनल्स, एनसीआई शाहपुरा एंड डेली सर। ठीक है, चलो देखो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। व्हाट वी विल डू, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं ना। किसके ऊपर? ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स आज सॉल्व करने वाले हैं, सो दैट आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में क्या हो जाएगा, बहुत और डिटेल्ड नॉलेज हो जाएगी ना। अभी आपने थ्योरेटिकली चीजों को देखा है, अब आपको जो ग्राफ्स बनाने हैं उन ग्राफ्स के थ्रू आपको रियल ग्राफ्स के थ्रू ना, कि साइन कॉस, इनके ग्राफ्स को हम लोग ट्रांसफॉर्म करना भी सीखेंगे। तो उससे आपको इस चैप्टर का इस चैप्टर के इस टॉपिक का है ना, आपको क्या हो जाएगा, यू विल बी मोर फैमिलियर है। आप इस टॉपिक से और ज्यादा फैमिलियर हो जाओगे, राइट? ओके, सो नाउ कम टू द एग्जांपल 1। एग्जाम्पल 1 आपको दिख रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स। y बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स का हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब सुनो सर, हमको y बराबर साइन एक्स का आता है, तो y बराबर साइन एक्स का तो आप लोगों को आता है ना। तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ मैं बना देता हूँ। देखो y बराबर साइन एक्स का सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आई विल शो द रियल इमेज ऑल्सो। अभी आप लोग, मैं जो समझा रहा हूँ ना उसको आप लोग समझते जाओ। जस्ट 0 है ना, यहाँ पे मान लो π/2 हो गया, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, पाई ले लिया, यहाँ पे 3π/2 ले लिया और यहाँ पे 2π ले लिया। सो इसका एक कंप्लीट साइकिल कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन एक्स। ये जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। आई बच्चा लोग बात समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। ये π/2 पे कितना होता है 1, और 3π/2 पे कितना होता है -1। ठीक है भाई, ये तो हो गया y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। नाउ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म y बराबर साइन एक्स इंटू y बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स। आपको क्या करना है, इस ग्राफ को इस ग्राफ में बदलना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि y बराबर f ऑफ x से क्या निकालना है हमको, y बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ f ऑफ x। सो अब आप देखते जाओ है ना। अब मैं अपना इंक चेंज कर रहा हूँ। इंक चेंज करने पे हम लोग ग्रेटेस्ट का ग्राफ बनाने वाले हैं। किसका ग्राफ बनाने वाले, ग्रेटेस्ट। तो आई एम यूजिंग ग्रीन इंक। ग्रीन इंक के थ्रू हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे बताओ, y बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स का। ठीक है बच्चा लोग, तो अब सुनो, मेरे को कुछ चीजें मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ। 0 से π/2 है ना, 0 से और π/2। 0 इसमें क्लोज इंटरवल में है और π/2 इसमें ओपन इंटरवल में। 0 से π/2 में साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेके और 1 तक। 0 से लेके और 1 तक, यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो है। यहाँ से देखो, ये वाला जो ग्राफ है वो यहाँ से यहाँ तक चला गया। और 0 से 1 का यदि ग्रेटेस्ट लिया जाए तो इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ 0 to 1 कितना होता है, 0। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में केवल एक पॉइंट मिलेगा हमको, ये वाला। π/2 पे वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स भी कितना हो जाएगा, 1। दूसरा पॉइंट ये मिल गया। यहाँ पे हमको क्या मिल रही है, वैल्यू 0 मिल रही है। इस पॉइंट पे x के इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे है ना, ये सारी वैल्यूज पे क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। y की वैल्यू क्या मिल गई, 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा है, और इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर से क्या हुआ, ग्राफ डिक्रीज हुआ, और ये क्या आ रहा है, 1 से 0 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 0 मिल जाएगी। आ रही है बात समझ में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा।
और इस पूरे इंटरवल में देखोगे तो सारी वैल्यू क्या है बताओ, -1 से 0 के बीच में, और इसका ग्रेटेस्ट लोगे तो कितना मिलेगा, ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स कितना मिलेगा बच्चा, -1 मिलेगा। इसका मतलब इस पूरे इंटरवल में वैल्यू क्या होगी, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, जो इस पॉइंट पर तो क्या होगी ओपन, और इस पॉइंट पर भी क्या होगी ओपन, और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा फिर से क्लोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लोज। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2 पाई पर वैल्यू कितनी होती है, 0। द रियल ग्राफ विल बी शोन हियर। देखो यहाँ पे देखो, अब इस ग्राफ को समझो, ये वही ग्राफ है जो मैंने ऊपर बनाया है। अब अगर आप देखने वाले हो इस ग्राफ को, अगर आप गौर से देखोगे तो 0 से π/2 के टाइम पे जो ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स है वो कितना रहा, 0 रहा। तो ये तो लाइन आ गई 0 वाली है, y की वैल्यू π/2 पे कितना हो गया, 1। तो ये पॉइंट बीच में ब्रेक हो जाएगा और 1 चला जाएगा। फिर इस इंटरवल में फिर से क्या हो जाएगा, 0 से 1 में 0 मिलेगा। फिर इस पॉइंट पे भी 0 मिलेगा, पाई पे वैल्यू कितनी होती है, 0। फिर पाई से 2 पाई के बीच में कितनी वैल्यू आती है, -1। पूरे इस इंटरवल में देखो पूरी की पूरी लाइन क्या आ रही है, -1 के पैरेलल आ रही है। अरे बात समझ में। और 2 पाई पे फिर से क्या मिल गया, 0। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स। अगर आप यहाँ देखोगे तो जो डॉटेड ग्राफ है वो किसका है, साइन एक्स का ग्राफ है। ये डॉटेड वाला ग्राफ किसका है, y बराबर साइन एक्स का। और जो डार्क ग्राफ बनाया हुआ है और जिसको मैंने ग्रीन इंक कर दिया है, वो जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है बताओ, ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। क्लियर बच्चा लोग। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ y मॉड ऑफ y बराबर साइन एक्स। तो मॉड ऑफ y बराबर साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्म कैसा हुआ कि y बराबर f ऑफ x से हमको किसका ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ y बराबर f ऑफ x का। आ रही है बात समझ में। तो सिमिलरली हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे, y बराबर साइन एक्स का। तो y बराबर साइन एक्स का हम लोग एक साइकिल बना लेते हैं, एक कंप्लीट साइकिल। हमको पता है कि y बराबर साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, दिस इज 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई, ठीक है ना। एंड दिस पॉइंट इज π/2 एंड दिस पॉइंट इज 3π/2, राइट बच्चा लोग। अब क्या करना है हमको, मॉड ऑफ y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ को देख के तो एक बात बताओ, मॉड ऑफ y इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ग्राफ का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। साइन एक्स की वैल्यू जहां जहां पॉजिटिव होगी वहां पे ग्राफ का एग्जिस्टेंस होगा। जहां पे साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी उस इंटरवल में ग्राफ का एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। आई बात समझ में बच्चा लोग। तो अब इस ग्राफ को मैं क्या कर रहा हूं, देखो नीचे ट्रांसफॉर्म करता हूं ना। इसी ग्राफ के नीचे में लेट से हम लोग अब ब्लू इंक ले लेते हैं, ब्लू इंक से हम लोग इसको ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसी के नीचे मैंने एक और ग्राफ का लाइन खींच दिया और पॉइंट्स को मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने पाई ले लिया, ये वाला पॉइंट π/2 और पाई आ गए, दिस इज 3π/2 आ गया और ये 2 पाई आ गया है। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने कॉपी कर लिए, ठीक है, उसी ग्राफ पे, राइट। अब क्या होगा, तो देखो मॉड ऑफ y, मान लो कहीं पे वैल्यू है साइन एक्स की 30 डिग्री कितनी होती है, तो मॉड ऑफ y बराबर 1/2 आ गया। तो y बराबर कितना आएगा, दो वैल्यूज मिलेंगी +-1/2। इसका मतलब ग्राफ ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। तो जो शेप है वो शेप एज इट इज रहेगी, तो ये वाली शेप एज इट इज रहेगी और नीचे भी ये वाली शेप ले लेगा, नीचे भी ये वाली शेप ले लेगा, है ना। पर इस इंटरवल में कोई भी ग्राफ नहीं मिलेगा, इस इंटरवल में कोई भी ग्राफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉड ऑफ y बराबर नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मॉड ऑफ y बराबर नेगेटिव हो जाएगा और वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इसका अगर एक्चुअल आपको ग्राफ दिखाया जाए तो मैंने जो बनाया है वो सिमिलर है, बट ये आपको एक्चुअल शेप दिखा दी है मैंने डायग्राम के थ्रू कि ये तो टोटल जो ग्राफ है ये डॉटेड वाला तो y बराबर साइन एक्स का है, पर ये जो दो ये वाला y बराबर साइन एक्स ये तो कॉन्साइड हो गया और नीचे इसका ट्रांसफॉर्म भी आ गया, और इस वाले इंटरवल में कोई भी ग्राफ नहीं एग्जिस्ट करेगा। रीजन, क्योंकि मॉड ऑफ y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये बात समझ में क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं अब बच्चा लोग। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम लोग, दैट इज y बराबर cos ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x। y बराबर cos ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x। तो ये वाला कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, याद करो, जल्दी से याद करो कि y बराबर f ऑफ x से y बराबर f ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x का
ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। तो अब मेरे को कॉस एक्स का ग्राफ पता है, तो कॉस एक्स का हम लोग ग्राफ बना देते हैं, है ना। तो y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। सॉरी, ये क्या हो गया, ये तो साइन का बना दिया मैंने ना, इसको हम इरेज कर देते हैं ना, इरेज कर दिए। तो कॉस एक्स का ग्राफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो इसको हम लोग कंप्लीटली यहाँ से ले आए, ठीक है। और पूरा जो साइकिल है वो उसका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या हो गया बताओ, ये हमारा किसका ग्राफ बन गया बताओ, कॉस एक्स का ग्राफ बिल्डअप हो गया, ठीक है। दिस इज 0, 0 पे वैल्यू क्या होती है 1। नाउ दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, दिस पॉइंट इज पाई, नाउ दिस पॉइंट इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस पॉइंट इज 2 पाई। ये पॉइंट क्या हो गया 2 पाई, राइट बच्चा लोग। अब ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स जो है वो इंटीग्रल वैल्यूज पे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है ना। तो अब हम हमारा इंटरवल डिफाइन करेंगे, तो इस पे मेरे को 1 2 3 भी बनाना पड़ेगा। तो लेट से पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, देखो पाई कितना होगा 3.14 अपॉन 2, तो ये क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 कहाँ होगा, यहाँ पे, दिस इज 1, ठीक है ना। और 2 कहाँ पे होगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा। 3 भी कहाँ पे होगा बताओ, यही होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। 4 कहाँ पे होगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा। 4 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब 3 पाई बाई 2 कितना होगा, तो 3 पाई का कितना हो जाएगा बताओ, 3 इंटू 3.14 अपॉन 2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 3 जा 12, 3 3 जा 1 4 और 9.42 अपॉन 2। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो 4 पॉइंट समथिंग ये हो गया। और 5 कहाँ पे होगा, फिर यहाँ हो जाएगा, है ना। 2 पाई कितना होता है, 2 इंटू 3.14, है ना। तो ये कितना आएगा 6.28, है ना। तो 5 यहाँ आ गया, तो 6 कहाँ होगा बताओ, 6 भी यही होगा, इसके आसपास ही होगा। इसके बाद कौन मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बना दिए। अब मेरे को बताओ आप कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स 0 से 1 में कितना होगा, 0। हरी बस समझ, 0 से 1 में कितना होगा, 0। तो इन पॉइंट्स पे मैं क्या कर देता हूँ, वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूँ। जो ये 0 1 2 3 वाले पॉइंट्स है मेरे, इन पॉइंट्स पे मैंने क्या कर दिया बताओ, वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दी, ठीक है, जिससे कि मेरे को ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी। दीज आर दी वर्टिकल लाइंस, ठीक है ना। इसका एक्चुअल इमेज में मैं दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट समझने के लिए हम लोग एक बार बनाते हैं ना। देखो अब 0 से 1, एक्स की वैल्यू यदि 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स कितना होगा, 0। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, cos 0। cos 0 कितना होता है 1। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट और यहाँ से पैरेलल लाइन चली जाएगी cos 0, इस वाले इंटरवल में ये वाला ग्राफ बनेगा। अब क्या आ रहा है बताओ, 1 से 2। तो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो y बराबर कितना मिलेगा, cos 1। y बराबर कितना होगा, cos 1। cos 1 कितना होगा बताओ, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे ये ओपन रहेगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। cos 1 के सामने वाली लाइन cos 2 तक जाएगी, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब 2 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, cos 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर 3 पे क्या हो जाएगा, क्लोज है। ऐसे ही ग्राफ बनता जाएगा। 4 पे क्या हो जाएगा, ये रहा cos 4, तो यहाँ पे इस तरह से चला जाएगा। फिर 5 पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे ओपन हो जाएगा, है ना। 6 पे क्या होगा, ये इस तरह से बन जाएगा। अगर आपको मैं एक्चुअल इमेज दिखाऊं इसकी, तो देखो इस टाइप की एक्चुअल इमेज होगी। देखो लगभग अपन का सेम ही है ना। वो यहाँ पे आपको थोड़ा अजीब दिखेगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि 0 से 1 इंटरवल में क्या हुआ, cos 0 वैल्यू रहेगी, ठीक है। 1 से 2 में cos 1 वैल्यू रहेगी, y की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी cos 1, है ना। आप 1.5 लिखोगे तो भी आपको cos 1 ही मिलेगा। 2 से 3 में cos 2 रहेगा, 3 से 4 में cos 3 रहेगा, 4 से 5 में cos 4 रहेगा, 5 से 6 में cos 5 रहेगा, 6 to 7 में cos 6 रहेगा। आ रही है बात समझ में बच्चा लोग। तो इस तरह का हमको ग्राफ मिलता जाएगा। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y बराबर cos ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x। क्या हुआ, समझ में आया ना। बहुत इजी है, अगर आप बहुत इजीली देखोगे तो बहुत इजी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बिल्कुल इजी तरीके से आप बिल्कुल समझ सकते हो। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन चलते हैं ना बच्चा लोग। चौथा क्वेश्चन, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ f ऑफ x। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ f ऑफ x ग्रेटेस्ट ऑफ मॉड ऑफ साइन x प्लस मॉड ऑफ cos x। अब सुनो, ये मॉड ऑफ साइन x भी हमेशा पॉजिटिव होता है और मॉड ऑफ cos x भी हमेशा पॉजिटिव होगा।
क्योंकि मॉड लग रहा है पॉजिटिव होगा। इसका हमको ग्राफ बनाना है। नाउ हमको इसका ग्राफ पता नहीं है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ भी हमको नहीं पता, बट अब हम इसकी वैल्यू सोचते हैं ना, वैल्यू सोचना स्टार्ट करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो मॉड ऑफ साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ, मॉड ऑफ साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से और 1 के बीच में होगा। अरे बात समझ में। और मॉड ऑफ कॉस एक्स भी कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ, 0 से और 1 के बीच में होगा। अब हमको जोड़ने पे आपको मिलेगा 0 से 2, बट दिस इज रॉन्ग है ना, ऐसे नहीं जोड़ते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होता है क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर प्लस माइनस। माइनस वाला क्या हो जाएगा मिनिमम, और प्लस वाला क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, बिकॉज इट इज पॉजिटिव है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा √2। और मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो देखो जहां साइन 0 होता है ना वहां कॉस 1 होता है, और जहां कॉस 0 होता है वहां साइन 1 होता है, तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा इसका 1। इसका मतलब हमको पता चल गया कि ये वाला वैल्यू जो है ना अंदर, जो ग्रेटेस्ट के अंदर आ रहा है ना, वो पूरा की पूरा कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से √2 में लाई करेगा। 1 से और कहां लाई करेगा √2 में, है ना। तो उसका 1 से और √2 का, √2 कितना होता है लगभग 1.414। 1 से और √2 का ग्रेटेस्ट जब लेंगे हम लोग तो हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसका मतलब इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। बच्चा लोग ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट। आप x की वैल्यू कुछ भी लिख लो आपको हमेशा क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। इसका मतलब इसका ग्राफ सिंपल कैसा बन जाएगा, एक लाइन आ जाएगी है y बराबर 1। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। और इसका जो रियल इमेज है वो आपको मैंने दिखा दिया है। क्या बनेगा, एक रियल एक कांस्टेंट लाइन आ गई है ना, y बराबर 1। ये क्या आ गई बताओ, एक कांस्टेंट लाइन आ गई, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 से √2 के बीच में, और जिसका ग्रेटेस्ट लेने पे क्या मिलेगा हमेशा 1 मिलेगा। इसका मतलब दिस इज अ कांस्टेंट ग्राफ। समझ में आया बच्चा लोग। तो नाउ वी हैव डन विद दिस टॉपिक। अब हम इस टॉपिक को क्या कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं हम लोग, इसका थ्योरी पढ़ चुके हैं, और हमने इस पे 4 एग्जांपल्स भी कर लिए हैं ना। और बाकी के क्वेश्चंस आपको अपनी शीट में और असाइनमेंट्स में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो बड़ा इजी टॉपिक है ना, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको एक बार ग्राफ समझ में आ गया तो आप उसका ट्रांसफॉर्म करना बड़ा आसान है। सो थैंक यू, कीप लर्निंग ऑलवेज, है ना। अपने आप को सेफ रखो, और हमेशा क्या है घर पे पढ़ते रहो। बहुत टाइम है आप लोगों के पास, और दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करो, एनसीआई चैनल को और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल्सो फेसबुक पेज like, and be infinite is the slogan of my channel। कि भैया हमेशा क्या रहना है, हमको खुले रहना है ना, इनफाइनाइट विचार का रहना है, हमेशा हमको नैरो माइंडेड नहीं रहना है। वी हैव टू लर्न, वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू थिंग्स इन माइंड दैट वी हैव टू क्रैक जेई इन नेक्स्ट ईयर। हमको नेक्स्ट ईयर हमारा जेई जो है ना वो 12th के साथ ही क्या करना है, क्रैक करना है। सो ऑल दी बेस्ट बच्चा लोग, थैंक यू।